एवरी ह्यूमन बीइंग हैज अ नीड कि लिसन टू मी। नया ग्रुप, नया स्पोक्समैन। आज का एजेंडा ये होना चाहिए कि आई एम सॉरी, बॉयफ्रेंड एंड फैमिली। द बेस्ट वे टू मैनेज फियर्स इज सो फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 5 का ग्रुप बनाइए और आपस में बात कीजिए। अच्छा, बिफोर दैट, गुड मॉर्निंग, वेलकम। सारांश में और बताइए वीगन क्यों हो, ये मेरे लिए की है। वाई वीगन? आप वीगन हो तो क्यों? शॉर्ट एंड स्वीट। सो अपने पसंद के 5 लोग पकड़ें और ये बात करें। सारांश में 2 मिनट मिलता है हर किसी को और आपका समय शुरू अब। वो ग्रुप से कौन बोल रहा है? So there are 2-3 people who went vegan for animal love but also realized कि इससे health benefits भी हो रहे हैं उनको, वो भी better हो गया सबका। तो हमारे ग्रुप में 2 लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी की वजह से वीगन बने। छोटे से गाय के बच्चे को खींच के माँ से अलग करते हैं, वो कितना क्रूअल है। तो कंपैशन बहुत जरूरी है। So basically the common reason is again ethics. So लोगों का अलग अलग रीजन है but it boils down to ethics. So Ethical reasons. Ethical and compassion. We are vegans for animal rights, for ethical reasons. I am a vegan for the climate change crisis. So we will form new groups. New groups में आप नया डिस्कस करेंगे। So नए ग्रुप में अभी हमें पता करना है कि इतने 26-27 लोग जमा तो हो गए, अब करना क्या है आज के दिन। So आपके हिसाब से कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा है जो हमें आज डिस्कस करना चाहिए, बात करना चाहिए? पहले कौन बोलेगा? न्यू स्पोक्समैन। How can one convert from non-vegetarian to vegetarian or directly to veganism? Is it right to go step by step or directly? How to convince people? Second was misinformation about veganism. ठीक है, clear the myths. Clear the myths. आज का एजेंडा ये होना चाहिए कि हाउ टू इफेक्टिवली एक्टिविज्म करे, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। Effective activism. मिसकम्युनिकेशन ना हो। बहुत बार हम एंग्री हो जाते हैं या फिर ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। Eradicate ineffective behavior. अप्रोच कैसे करें और थोड़ा कंपैशनेट या फिर काइंडली कैसे बताएं। अगला ग्रुप। पेशेंस बढ़ाना चाहिए एज एन एक्टिविस्ट। कई बार हम ओवरनाइट कन्वर्ट हो जाते हैं वीगनिज्म में, तो हम सोचते हैं हमारे फ्रेंड्स फैमिली भी ओवरनाइट हो जाए। डन। नेक्स्ट ग्रुप। सबके पास लिमिटेड टाइम होता है, तो अब इतने सारे फॉर्म्स में से ऐसा कौन सा फॉर्म करें जिसमें ज़्यादा चांसेस हो कि पर्सन है ना वीगन टर्न हो जाए। सो प्रोडक्टिविटी, हायर प्रोडक्टिविटी। जैसे जिम जाते हैं तो जब नया व्यक्ति जिम जाता है तो वो ट्रेनर अपॉइंट करता है कि भाई मेरे को सिखा कैसे क्या करना है। आउटरीच में या एक्टिविज्म में हम सड़क पर उतर जाते हैं और बस शुरू हो जाते हैं। कल रात को एक नया ज्ञान प्राप्त हुआ और बस हम वो बांटने लग जाते हैं। तो बेसिकली इस पूरी वर्कशॉप से हम लोग ये चाहते हैं कि सब लोग अपने अपने वे ऑफ एक्टिविज्म शेयर करें, तो हम एक दूसरे से कुछ पैतरे बोल सकते हैं, उसको पैतरे सीख सकते हैं जिनको हम अप्लाई कर सकें। ओके, सो आप सब दूर से आए, अपना समय निकाला, संडे को यहां पर आए। मैंने 2 एक्सरसाइज कराया। क्यों कराया? अपना नाम बताओ। आपका नाम और कहां रहते हो जरूरी है मेरे लिए? क्या काम करते हो जरूरी है? मेरे पास एजेंडा फिट है आज क्या करना है, फिर भी आप लोग के एक्सपेक्टेशंस पूछे, लिखवाया। क्यों? सामने वाले को चांस देना चाहिए बोलने का। बिकॉज एवरी ह्यूमन बीइंग
has a need. Every human being has a need कि listen to me, appreciate me, acknowledge me, मुझे नोटिस तो करो. मैं वहां गया, किसी ने पूछा ही नहीं, मेरी बात किसी ने सुनी ही नहीं. सो वो नीड को जब तक फुलफिल नहीं करोगे, सामने वाला बंदा खुलेगा नहीं. सो दोज नीड्स हैव टू बी फुलफिल्ड. ये आपका नीड है, जितने इंसान है दुनिया में सबका नीड है. सो व्हाट आर द नीड्स? क्विकली, एक्नॉलेज, रिस्पेक्ट, रिकग्निशन, वैलिडेशन और understand the other person. You can be effective in conversing when you take care of the other person's need. So what are the different kinds of activism? कितने अलग अलग तरीके हैं एक्टिविज्म के? ग्रुप एक्सरसाइज में कह रहे हैं कि फटाफट लिख लें, फटाफट लिख लें. बेसिक अलग तरीके कौन से होते हैं? ऑनलाइन, ऑफलाइन. क्या क्या? ऑफलाइन स्ट्रीट आउटरीच, मार्च, स्ट्रीट प्लेस. आई एम सॉरी, बॉयफ्रेंड एंड फैमिली. कम्युनिकेटिंग विद अदर्स कर दे. उसके नीचे यू सेड नेटवर्किंग, इवेंट्स, कॉलेज लेक्चर्स, स्कूल लेक्चर्स, राइट. और एजुकेट बिजनेसेस. एजुकेट बिजनेसेस. लतिका लास्ट, एजुकेट बिजनेसेस. ऑनलाइन में आओ. हाँ, क्रिएटिंग पोस्ट, रिप्लाई टू कमेंट्स. हाँ, रिप्लाई कमेंट्स, कमेंटिंग लिख दे. कमेंटिंग, ब्लॉग्स, वेबसाइट्स, whatever different kind you create, blogs, websites. Okay, now understand the next exercise. ये अलग अलग टाइप के एक्टिविज्म हैं. इसमें से कुछ मैं करूंगा, कुछ मैं नहीं करूंगा. ठीक है? सो आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें से क्या आप नहीं करोगे, और मैं चाहता हूं कि आप अपना कारण बताएं. क्यों? What is your fear is what we are trying to find out. इसमें से जब मैं कुछ नहीं करता हूं ना, देयर इज अ फियर. और आपका फियर जानना जरूरी क्यों है? बिकॉज टिल यू नो योर फियर्स, हाउ विल यू बिकम प्रोडक्टिव, हाउ विल यू बिकम इफेक्टिव. ओके, सो आई वांट द फियर्स. टिल आई नो व्हाट माय नीड्स एंड फियर्स आर, आई विल नेवर बी इफेक्टिव. अंधे जैसा काम करोगे फिर. ओके, नया ग्रुप बनाओ, नया ग्रुप, नया स्पोक्समैन. चलो, लेट्स स्टार्ट. जैसे हम बात करेंगे तो लोग हमें जज करेंगे कि हम यू विल बी जज. तो लोग जज करेंगे कि तू कितना बड़ा हीरो है. हीरो बनेंगे. ही विल बी डीवैल्यूड. द फियर इज ही विल बी डीवैल्यूड. कॉन्शियस हो जाना बहुत लोगों के बीच में बात करते हुए, एंड देन वी फॉरगेट, ऑफन वी फॉरगेट व्हाट वी वांट टू से. वी गेट कॉन्शियस एंड वी फॉरगेट व्हाई, एंड बिकॉज इज अ फियर व्हिच होल्ड्स अस. क्या? Which is what? क्या हो जाएगा अदर पीपल से बात करेंगे तो? Fear of embarrassment. Embarrassment भी लिख दे. Embarrassment that you failed. Failure. फिजिकल कॉन्फ्रंटेशन मतलब लड़ाई. Physical fear. वो डर है कि I will be harmed. Yes. Physical harm. Most of us are introverted, are shy, are, have fear of talking in public or. ये सब जो है ना, in our behavioral science we call them all a word we give it. इसको क्या word है? Anticipatory bail. So कोई और अपने को कुछ बोले उससे पहले अपन 4 लेबल चिपका डालने का कि I am a introvert, I am shy. तो मैं गिरूंगा तो मैंने बोल दिया भाई. So these are anticipatory bail which helps us stay where we are. इशू इसमें यह है कि आप वहीं रह जाओगे. जैसे मैं अभिषेक मुझे लेके जाएगा कहीं, बोलेगा अभिषेक यार मैं शाय हूं, मैं उधर ही हूं, मैं चेंज नहीं हुआ.
एक्टिविज्म में, मैं एक्टिविज्म की बात कर रहा हूं, यू आर नॉट गोना डू एक्स्ट्रा, आप अपने ही कंफर्ट जोन में बैठे रह जाओगे. सो दिस लेबल्स प्लीज डोंट पुट ऑन योरसेल्फ. मुझे ये फियर है कि लोगों को बुरा लग जाएगा, चाहे मेरे घर वाले हों या बाहर किसी को समझाना होता है तो मुझे लगता है ये बेचारे बुरा ना मान जाए, अगर ये खा रहे तो खा रहे हैं. और मुझे लगता है अगर मैं समझा रही होंगी या उनको कुछ कह रही होंगी तो मेरे में ईगो आ जाएगा, जो मैं नहीं चाहती कि मेरे अंदर ईगो आए. क्या है इनका प्रॉब्लम? लोगों को हर्ट ना करूं, मेरे में ईगो ना आ जाए. ये बहुत अच्छी है, लोग इसको बुरा ना बोल दे. मैं तो अच्छी हूं ना, मैं कैसे किसी का दिल दुखाऊं? मेरे में अहंकार आ जाएगा तो मैं अच्छी नहीं रही. सो द फियर इज पीपल शुड लाइक मी, आई डोंट वांट टू बी डिसलाइक्ड. व्हाट इज द फियर? आई डू नॉट वांट टू बी डिसलाइक्ड. जैसे अगर किसी का दिल दुखता है, पर अगर मेरे सच बोलने से दुखता है तो उसका मैं क्या करूं? मैं झूठ बोलूं? नहीं, झूठ तो नहीं बोले, लेकिन उसको मैं मैनिपुलेट करके बताऊं? चीजें थोपूं. जैसे मैंने अभी आपको बोला कि आपकी प्रॉब्लम ये है, कैसा लगा आपको? होता होगा जरूर. सो हमें वो मानना चाहिए कि हाँ मुझे इस समय थोड़ा बुरा लगा. थोड़ा बोलने की भी जरूरत नहीं, मुझे बुरा लगा, लेकिन मैं समझती हूँ बात. हाँ, मैं तैयारी से कर आई हूँ तो मेरे को परफेक्ट, लेकिन बुरा लगा. हाँ, शायद लगा हुआ. वो पकड़ना क्यों जरूरी है मैं बताता हूँ. लगा हुआ. वो पकड़ना जरूरी इसलिए है क्योंकि फिर जब आप किसी को और सच नहीं बोलोगे ना, और उसको बुरा लगेगा इसलिए आप सच्चाई को छोड़ देते हो, तो आपके दिल को उस समय बुरा लगता है. और वो अगर आप नहीं टच करोगे, आप अपनी सच्चाई, अपनी एथिक्स, अपनी नैतिकता के साथ नहीं रहते हो. आप सैक्रिफाइस कर देते हो कि उसकी खुशी के लिए मैं ये सैक्रिफाइस कर देती हूँ. जैसे इस समय मुझे बुरा ना लगे कि मुझे बुरा लगा बोलने से, आपने अपना दर्द सैक्रिफाइस कर दिया. वो हमारी अपब्रिंगिंग पे डिपेंड करता है ना कि हम कैसे पले बड़े हैं, तो शायद हम ऐसे ही पले बड़े हों. सो किसी का दिल न दुखे ये सोचना अच्छी बात है, बुरी बात है ना. यू हैव टू बी सेंसिटिव टू एवरीवन. जैसे उनको बुरा लग सकता है, इस बात का मुझे एहसास है, बट यू हैव टू टेक द बिगर कॉल. यस, बी कंसर्न कि दूसरों को बुरा लग सकता है, बी सेंसिटिव. मैं मना थोड़ी कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि एकदम कमीना बन जाओ, वो थोड़ी बोल रहा हूं मैं. आई एम सेइंग बी स्मार्ट, टेक अ कैलकुलेटेड कॉल. लेकिन यहां पे मुद्दा किस बारे में है? करोड़ों जानवर मरने का. इसको बुरा ना लगे इसलिए बोलो ठीक है, चिकन खा रही, तेरी मर्जी, बहुत बढ़िया, एक और मंगाऊं क्या? मैं पैसे देता हूं. कितना पसंद करेगी सोच मेरे को वो और ये सारे लोग. हाउ मच नाइस इज वीगन बट इज पेइंग फॉर अस आल्सो. हमने पे भी करना बंद कर दिया और मैंने खुद कुक भी करना बंद कर दिया. हमारे घर में आता भी नहीं है. बहुत बढ़िया. नहीं, मैं खाली एग्जांपल दे रहा हूं कि मैं अगर लोगों का चहीता बनना चाहता हूं तो हाउ नाइस, बट व्हाट इज द थिंग? वेट. हाँ, लोगों को कुछ कह पाऊँ, मुझे यही फियर निकालना है, तो मैं बस उसी पे वर्क करूँगी. जो कुछ ऑडियंस है उनको ये लग सकता है कि ये प्रोपोगेंडा है और वो ज्यादा कंज्यूम करना चालू कर दे, ये एक डर है हमारे ग्रुप मेंबर को. तो क्या होगा? प्रोपोगेंडा लगे तो उनको ये बुरा लग जाएगा कि लोग ज्यादा, मेरे वजह से लोग ज्यादा कर रहे हैं इसको, मैं एंटी वीगनिज्म को प्रमोट कर रही हूँ, क्या ऐसा हो जाएगा इनडायरेक्टली? ये फियर नहीं है, ये आपका एग्जाम्पशन है. ओके, दिस इज एन एग्जाम्पशन. फियर पकड़ना जरूरी है ताकि आप उसको मैनेज करो. जब तक पता नहीं चलेगा क्या मैनेज क्या करोगे, क्योंकि ये अगर एक फियर बना के रखोगे ना तो वो वैसे ही रहने वाला है, उसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इट्स एन एजम्पशन. और एजम्पशन का मैं क्या करूं भाई? जिससे बात किया ना तो उसके घर जाने वाला उसने बढ़ाया कि कम क्या देखने के लिए, है ना. सो द फियर कैन बी, हाँ, मैं काम खराब ना कर दूं, है ना, मैं काम और खराब ना कर दूं. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब स्टार्टिंग में फैमिली के साथ जो हुआ था कि मैं कोशिश किया बट वो नहीं हो पाया, तो जो भी क्लोज होता है ना उससे मैं ये नहीं कह पाता हूँ कि मैं खुल के कि मैं वीगन हूँ और मैं ये लाइफस्टाइल फॉलो करता हूँ. इस तरीके से अगर कोई समझो मैं एक्टिविज़म कर रहा हूँ, कोई ऐसा बंदा आ गया जिसको मैं जानता नहीं हूँ, तो मुझे लगता है वो समझ जाएगा बात को, क्योंकि ऐसा हुआ भी है. ये मेरा फियर है. एंडिंग रिलेशंस, हाँ, एंडिंग, खोने का डर. प्रोफेशनली आउटकास्ट होने का फियर. ठीक है, आउटकास्ट, हाँ हाँ, प्रोफेशनली आउटकास्ट होने का कि ये मेरा पर्सनल फियर है कि कई बार मैं इंस्टाग्राम पे हूँ और मैंने एक वीगन एक्टिविस्ट को फॉलो कर रखा है मानो, बट वो बहुत अग्रेसिव है और उनका ऐसा फीड आता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनको 100 लोग सुने तो 70 लोग तो कहेंगे क्योंकि ये इतना अग्रेसिव है तो मुझे नहीं करना है. तो वो मुझे हर्ट होता है कि यार कोई ऐसा वीगन कॉज के अगेंस्ट क्यों कर रहा है, तो मेरा
मूड ऑफ हो जाता है या नेगेटिव एनर्जी आती है, तो देन आई ब्लॉक दैट पर्सन फॉर एग्जाम्पल. सो आई डोंट नो व्हाट द राइट वर्ड इज फॉर दैट फियर, मे बी फियर ऑफ नेगेटिविटी. You do not think of yourself as capable to manage him, help him understand or whatever, तो तू ब्लॉक कर देता है, जैसे कि उससे खत्म हो गया. हुआ तो कुछ भी नहीं, वो तो चालू ही है. एंड यू हैव एन अजम्पशन होता है कि वो शायद खराब कर रहा है. बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हर मूवमेंट में हर तरह के लोगों की ज़रूरत होती है, हर तरह. जैसे इंडिपेंडेंस के लिए कुछ लोग ट्रेन जला रहे थे, कुछ कर रहे थे, महात्मा गांधी जी कुछ कर रहे थे, सब कोई कुछ ना कुछ कर रहा है. सो मूवमेंट में हर कोई ज़रूरी है अपने अपने तरीके से, क्योंकि हमें नहीं पता कौन कहाँ पहुँच रहा है. जैसे कुछ लोग वो एग्रेसिव बंदे की वजह से कन्वर्ट हो रहे हैं, पर लोगों को जैसे वो पसंद नहीं तो वहाँ नहीं जाएंगे. लोग जा रहे हैं, वो जा रहे हैं सुनने के लिए ना. वो थोड़ी लोगों के फेस पे आके बोल रहा है देख मेरा वीडियो, देख मेरा वीडियो. पीपल आर फॉलोइंग हिम. तो मैं क्या बोलूं, जैसे मेरा पर्सनल है, मैं हेल्थ पे कभी नहीं करता, पर चल रहा है, लोग बन रहे हैं, फैंटास्टिक, नो इश्यूज. सो दैट्स इट. बट फियर्स बेसिकली इतने ही होते हैं. आप ढूंढ के जाओ, अलग अलग वर्ड दे दो, लेकिन फियर्स बेसिकली आर दिस मच. और ऑल ऑफ अस आर इन दिस फियर. सो इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू नो योर फियर्स. क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि आप समझें ये फियर्स. हाउ डू वी मैनेज फियर्स बाय द वे? How do you manage fears? Fear जब पकड़ ले तो two immediate responses are flight और fight. So बहुत सारे अपने जो है ना फ्लाइट मारते हैं कि अरे यार मेरे से नहीं होगा, अरे छोड़ दे यार, मैं बहुत शाई हूं. So we all take a back flight, दूर हट जाते हैं. कुछ फाइट करते हैं. तो कौन सा अच्छा है? दोनों गंदे हैं. आज का समाज बोलता है क्या अच्छा है? घटिया. फाइट इज बेकार. यू स्पॉइल थिंग्स, यू मेस थिंग्स अप. समझो, एक्नॉलेज योर फियर. तू जैसे इनको मैंने बोला, आप उस समय माने, मुझे बुरा लगा. उनकी जगह मैं होता ना तो काउंटर, एग्रेसिव, तुझे क्या पता है, मैं अभी इधर यहाँ पे 40 साल का आदमी, सक्सेसफुल, धंधा खड़ा किया, इतने लोग मेरे साथ काम, तू बता रही मैं गलत. एनीवे, सो फाइट इज ऑल्सो नॉट राइट, नॉर फ्लाइट इज राइट, क्योंकि यू आर नॉट फेसिंग योर फियर, यू विल बी वेयर यू आर. सो एक्नॉलेज करें फियर क्या है और उस पर धीरे धीरे काम करें. और वो अपना एक लंबा प्रोसेस है. हाँ, वो सब के लिए प्राइवेट ट्यूशंस और फीस है. ओके, विल डू वन मॉक एक्टिविटी. तो मैं अगर जो मैंगो भी खा रहा हूँ तो वो भी ऑर्गेनिक नहीं है, वो भी जो नेचुरल मैंगो होता है उससे. तो उसमें उस प्राणी को जन्म से लेके मृत्यु तक बहुत ही यातना भुगतनी पड़ रही है. अगर हम जंगल काट रहे हैं ना सर, उसका रीज़न भी एनिमल एग्रीकल्चर है. 70% ऑफ लैंड, 70% ऑफ एग्रीकल्चर. बट उससे मुझे नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि आप जो बोल रहे हो. ओके, व्हाट इज वीगन? सो आपने कभी इसके बारे में सुना नहीं? नहीं, मैंने इतना सुना कि कल्ट है, नया फैड है ये. अच्छा. बात करने का मन है कि नहीं मन? नहीं है तो मैं आपको परेशान नहीं करूंगा. He opens up to converse. देखो एक बात समझो, whenever sitting with non-vegans you make a declaration I am a vegan. तुम दो काम करते हो. एक बताते हो मैं कितना महान, दूसरा क्या बताते हो? जोर से बोल. ये आप बोलते नहीं हो, ये शायद आपका इंटेंशन भी नहीं है, पर ये इसका इंपैक्ट है सामने वाले पे. हो ही जाता है कि मैं नहीं खाता, तुम खा रहे हो, तुम. ये आपका इंटेंशन नहीं है, ये आप बोलते नहीं हो, लेकिन ये हो जाता है. जैसे जैन भी अगर मेरे सामने खड़ा रह के बोले कि हम अहिंसक है, तो इनडायरेक्टली मेरे को सुनता है अच्छा तू हिंसक. यू डोंट से इट बट इट हैपेंस. सो ये किसका काम है? वो फियर ऑफ बीइंग पुट डाउन का ध्यान रखें. किसका? हमारा. यू हैव टू मेक हिम कंफर्टेबल. अंडरस्टैंड दिस फैक्ट्स, अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स. सामने वाले को कंफर्टेबल करो, पर्सनलाइज करो, फ्री करो. अपना द बेस्ट वे टू मैनेज फियर्स इज
अक्षत तेरे को डर है, मेरे को भी ये डर लगता है यार. द बेस्ट वे टू इक्वलाइज. नॉन वीगन्स ज्यादातर हमेशा एडजी क्यों हो जाते हैं जब भी मिलते हैं? उसको पता है तू क्या करने वाला, उसको जलील करेगा, उसको कम दिखाएगा. सो इट इज योर जॉब इफ यू वांट टू डू इफेक्टिव एंड प्रोडक्टिव एक्टिविज्म, इक्वलाइज करें यार. और सामने वाला इंसान है ना, बात करना इंसान से. तुम अपने लेक्चर में क्या लग जाते हो? हाँ, मैंने मौका देखते हो लेक्चर, उसने कुछ भी बोला, अच्छा फॉरेस्ट का लेक्चर शुरू करते हैं. हाँ, कुछ ओशन का बोलते तो ओशन का लेक्चर शुरू करते हैं. सो ये फियर्स और नीड्स का ध्यान रखें, एंड दैट्स व्हेन यू कैन कन्वर्स विद ह्यूमन बीइंग्स नाइसली. तो प्लीज शेयर योर फियर्स. कोई कम नहीं समझता, क्योंकि ये सब में होता है. दिस आर नॉर्मल स्टफ. हर इंसान में है ये, हर किसी के पास है ये. तो इसको इतना मत छुपाओ, कोई बड़ा चीज है ही नहीं, सब में है ये. और जैसे मैं इसको बार बार बोल के लोगों के सामने उजागर करता हूं ना, उतना रोशनी इस पे पड़ता है और ये अंधेरा गायब हो जाएगा. लेकिन सच बोलना, ये मेरा फियर सच है, स्टोरी नहीं बताना. ठीक है? इसी अच्छाई के साथ लंच गाइस. So we do the next exercise. ऐसा क्या है जो नहीं करना चाहिए जिससे हमारा कम्युनिटी, वीगन कम्युनिटी, समाज खराब होता है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी. चलो, नया ग्रुप, नए लोगों के साथ बैठो, नए लोगों को पहचानो. नो नो, क्या नहीं करना चाहिए? क्या? और गेट कीपिंग नहीं करनी चाहिए. डिस्क्रेडिटिंग एक्टिविस्ट के आपका तरीका सही है, गलत है. सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए एंड मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए. कंपेयर नहीं करना, जैसे एक दूसरे कंपेयर न करें. डू नॉट नो कंपैरिजन. डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, जैसे डू नॉट डिस्क्रिमिनेट. कास्टिज्म नहीं करना. सो ये सब डू नॉट डूज है ना. ऊपर जा स्क्रीन. नाउ यू हैव टू टेल मी, इनमें से ह्यूमन नेचर क्या क्या है? आराम से. पहला ग्रुपिज्म. इज इट ह्यूमन नेचर? यस. एग्रेसिव? यस. डिसरिस्पेक्ट? यस. कास्ट एंड रिलीजन? यस. कंपैरिजन, ग्रुपिज्म. ये ग्रुपिज्म इज व्हाट? कास्ट एंड रिलीजन. कास्ट एंड रिलीजन इज नथिंग बट अ ग्रुपिंग. हम अलग, वो अलग, हम ऐसे, डिस्क्रिमिनेशन वो सब वही है. ह्यूमंस आर द ओनली वंस जो करोड़ों की संख्या में एकत्रित हो जाते हैं. जैसे इंडिया का पूरा पॉपुलेशन क्या है? We are all together on one belief. एक इंफॉर्मेशन या मिस इंफॉर्मेशन पे हम सब साथ हैं. इंडिया जैसा कुछ है क्या? Is there anything like India physically? Actually नहीं है. It's a concept. It's an information. It's an idea. किसी के लिए मिस आइडिया, रॉन्ग आइडिया, अजीब, कि देश को बांट दिया, स्टेट में बांट दिया, जाति में बांट दिया. So because of this belief, all humans work together under one belief. Religion. These are all natural human stuff. ये सब का सब is our innate human nature. इन सब पे आपको ध्यान रखना होगा. ये सब में आप फिसलोगे, हर चीज में फिसलोगे, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है और इसको बचाने का एक ही तरीका है. हाउ डू यू डू दैट? आपको अपने आप के साथ स्ट्रॉन्ग गेट कीपिंग करना होगा. कैसे करोगे आप? वो
Stop. ओम दबाए. ओम. Remember your cause. और कोई तरीका नहीं क्योंकि वो नेचुरली आ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि when I got jealous of this girl, when I'm undermining her, पता ही नहीं चलेगा, हो जाएगा. किसी से भी बात करो, किसी से भी, और उनसे पूछो आपको कल कैसा दुनिया बनाना है. What kind of a society do we want to create? क्या बोलेंगे लोग? When is right? The qualities. Justice, peaceful, equality, no violence, freedom, pollution free, है ना? अरे तुम उसे जो भी लिखवा लो, all of that is the vegan world. So दुनिया veganism की ओर ही बढ़ रही है. सारा सभ्य इंसान चाहता है कि हम एक सभ्य समाज बनाएं जहां हम किसी का शोषण न करें, एंड दैट इज वीगनिज्म. एक और चीज, प्लीज ये इंसानों के प्रति नफरत बताना बंद करो, ठीक है? यू आर हार्मिंग. है चुपचाप घर बैठे रहे यार, मत निकलो. लेकिन स्टॉप स्प्रेडिंग कि आई डिसलाइक ह्यूमंस आर दे, वो मत करो. डोंट डू दैट. से फैक्ट लिखो, इतना पोल्यूशन हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन स्टॉप स्प्रेडिंग हेट्रेड कि मुझे तो इंसान से ही नफरत है, वो मत करो. यू डोंट हेल्प. सो व्हेन यू से आई डिसलाइक ह्यूमंस आर दिस, ह्यूमंस आर दैट, बहुत ज्यादा नहीं करो. आप लिखें कि वी आर स्प्रेडिंग पोल्यूशन, आई विश ऑल ह्यूमंस डाइड. चलो एक बार बोल दिया, कोई बात नहीं, और वो रेगुलर नहीं बनाओ यार, डीपी में भी डाल दो. Okay, one last exercise from my side. Okay, so please form groups of 5 या 6. चलो 6 का बना लो, 6 का ग्रुप बना लो and share your high moments. एक्टिविज्म में या वीगन वर्ल्ड में आपका हाई मूवमेंट क्या था, शेयर करें. किसी पे अत्याचार नहीं कर रहे, यही सबसे बड़ा हाइप आपको मिलता है. इनके साथ उनके बच्चे भी वीगनिज्म की तरफ जा रहे हैं, तो इनको ये मेरा एक दोस्त है जिसकी फैक्ट्री है फरसन की, उस वहाँ पे लेबरर्स जितने भी उनको उसके मेरे दोस्त के डैड चाय देते हैं एवरीडे. सो उन्होंने वो भी लाइक बंद कर दी. लाइक इनके कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स हैं उनको सबका जो लेदर शूज़ यूज़ हो रहे थे उसको वीगन ऑल्टरनेटिव से ये किया गया. और कैटरिंग्स में भी उनका जब भी कोई ये रहता है तो वो वीगन ऑल्टरनेटिव्स मतलब ये कर ले. इतने ओपन माइंडेड तो वीगन वर्ल्ड बहुत. ऑक्टोपस वगैरह सब खाते थे. Eventually he became vegan and he wrote vegan marina on his social media and he also preaches now. इनके पेरेंट्स दोनों के कारण वीगन टर्न्ड हुए, तो ये इनका हाई पॉइंट था. कई सिटी में एक्टिविज्म नहीं होता, स्टार्ट होता है तो दैट ऑब्वियसली फील्स वेरी गुड. राजस्थान में नहीं था, स्पेशली जयपुर में. तो जब मैंने काफ़ी एफर्ट्स देकर करा, नाउ इट्स लाइक 30+ वीगन्स वहाँ पे एक्टिविज्म कर रहे हैं. एंड साथ में वो जो एक्टिविटीज़ करते जा रहे टाइम टू टाइम, तो ऑब्वियसली दैट्स आल्सो वन ऑफ द हाई पॉइंट. So we will stick to the time, 4:30. Thank you very much. और please remember the cause. Please remember your reason. अपना कारण नहीं भूलें आप. So issues होगा, आप फिसलोगे, गड़बड़ होगा, अहंकार आएगा, गुस्सा आएगा, लेकिन ये याद रखना, और जो भी करो कॉज को खराब नहीं करें प्लीज. ठीक है? थैंक यू वेरी मच. हम लोग कई साल से एक्टिविज़म कर रहे हैं, बट कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जो हम भूल जाते हैं. जैसे अगले के बारे में हमको सोचना है, हमारे क्या डर हैं और अगले की क्या नीड्स हैं. तो उसको ध्यान में रखते हुए जब हम एक्टिविज़म करते हैं, जब हम कोई भी आंदोलन में भागीदार बनते हैं, तो उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है, कैसे हम अपने समय का, अपने पैसे का ऐसा यूज़ कर सकते हैं कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा रिज़ल्ट आए. तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये इवेंट बहुत हेल्पफुल रहा है.
What I learned in this session was how to be very, very considerate towards non-vegans and not to forget the main goal. The main goal is veganism in the sense of compassion towards animals. So it was really amazing to learn about how other people, other vegans approach activism. Because मेरा activism है, it's just limited to convincing my parents. So it was really informative. That was a good opportunity for me to learn, to understand how people approach veganism, how people approach activism. And इस सेशन के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सीखी वो थी कि यू हैव टू बी जेन्युइन। वीगनिज़म के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता चला और एक्टिविज़म को जिस नज़रिए से मैं देखती थी उससे कुछ अलग नज़रिया पता चला। This day literally lifted me up, boosted my mood up, and the reinforcement that I got about being a vegan made me feel lovely all over again. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। यहाँ मैंने सीखा कि लोगों से कैसे डील कर सकते हैं और अपनी बात कैसे रख सकते हैं। पुणे से मैं स्पेशली आया था क्योंकि मुझे काफ़ी सारे डाउट्स थे कि वीगन एक्टिविज़म इफ़ेक्टिवली कैसे करने हैं। एंड यहाँ पे आके मुझे मेरे खुद के इनेट फियर्स एंड इनेट डिज़ायर्स के बारे में पता चला। ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन साइकोलॉजी को हम कैसे स्टडी करके कैसे एक नॉन वीगन को हम टूवर्ड्स वीगनिज्म एक उनसे गाइडेंस दे, ये मुझे काफ़ी आज सीखने मिला। आई एम न्यू टू मुंबई हेयर एंड न्यू टू दिस प्लेस एंड स्टिल इट फील्स के कुछ अलग ही है बात यहाँ पर बात करके सबसे। सो इट रियली फील्स वंडरफुल। रियली ग्रेट इनिशिएटिव एंड मैं चाहूँगी कि ऐसे वर्कशॉप और भी रिलीज़ हों और भी आएँ। इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो होते रहना चाहिए और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है।